अभी मार नहीं पाओगे, भाग जाएगा तो बाद में बदला लेगा। ए भैया मारो मत। ए भैया ना मारो, आज तुम मार है हो। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, अभी मार नहीं पाएंगे, भाग जाएगा, फोटो खींच लेगा, फिर रात दिन आगे पीछे घूमेगा, इनको सोने भी नहीं देगा। अरे तू पहले ब्लाउज ऊपर कर। और भाभी क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया, यही मिक्सर लेने आई थी, तब तुम्हारी मेहरारू मना कर रही हैं। मना कर रही है? मिक्सर तो घर में पड़ा हुआ है। तुम ही ला के दे दो भैया, नहीं दे रही हैं। देखो मैं अपना मिक्सर नहीं दूंगी इनको। तू चुप कर, मैं दे रहा हूँ ना। क्या हुआ? अपने बेटे को समझा लो, हमेशा मेरे बेटे को मारता पीटा रहता है। लड़का अनुमति नहीं करता नहीं, है। हमारा लड़का मजा से नहीं करता है। करती हो लड़का अनुमति करे, ठीक है? हमारा लड़का सोने का अच्छा है, तुम्हारा वो करीबा की न्याय नहीं है, समझे? चल जब एक लपड़ मार भी मुंह घूम जाएगा पीछे। ले जाओ इनके पापा की बात जिंदगी बीती है। जिंदगी जवानी का काल हो गया है तुम्हारी। अरे जाओ, अरे जाओ, मारो, ओए करीबा के लेकर रखो। हाँ, वही पकड़ी गई थी, वही बसवानी पकड़ी गई थी, वही जवानी पकड़ी गई थी। अब ऐसे ही होगा? क्या हुआ भाभी? बताओ, मैं आगे आगे मिक्सर लेके जा रही हूँ, पीछे से छीन के लेके चली जा रही हैं। जब तुम बुराई करोगी मिक्सर छीन के नहीं लेके आऊंगी। तुम्हारी आदत बहुत खराब हो चुकी है। ये लो भाभी, ले जाओ इसको। बोल रहे दो भाभी को। नहीं दूंगी। तुम बहुत दुष्ट हो चुकी है। बात नहीं सुन। हमारा सामान भी ले जाओ ना। अभी भी आकर नहीं जा रही, अभी भी आकर नहीं जा रही। हाँ, हाँ। मारो हाँ। मारो भैया, और मारो, और जल्दी से आती है, चलो, उससे भी बात करती है। तुम्हारी आदत बहुत खराब हो चुकी है। मिक्सर दे। नहीं दूंगी मिक्सर। दे मिक्सर। नहीं दूंगी मैं मिक्सर। इधर ला मेरा मिक्सर। देख रहे हो, अभी भी आकर नहीं जा रही है इनकी, अभी भी आकर नहीं जा रही हो। नाम बात नहीं सुनते, दुष्ट कमी नहीं कहीं की। मारो मारो, और मारो भैया, वहाँ भी आपके साथ बात करती है, पता नहीं कितनी जुबान लड़ाती है, बात नहीं मानी, बोला नहीं है। ऐसे बहनी दो मुंह से आ रही थी कामतागंज बाजारिया में, तब मेरे लोग पेटे में बच्चा था, इससे गड़िया वाला मार बच्चा भल से बहरे निकल गया। हाँ बाप रे, अरे बहनी आजकल बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। अरे भाभी कहाँ गई थी? अब भैया गई थी सरला के यहाँ मिक्सर मांगने। अच्छा। अकड़ दिखा रही थी, मना कर रही थी, नहीं दे रही थी। अकड़ तो उनमें है भाभी। हाँ, कह रही थी बहुत जिद्दी हूँ, नहीं दूंगी। हाँ। तब तक उनके पति उठा के दे दिए। अरे सरला का मुंह चुचुक के छुहारा हो गया, इतना सा कुछ बोल ही नहीं पाई, देखती रह गई। अरे भाभी तुम बहुत तेज हो। मम्मी भौको, मेरे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्या पहनूं मैं? अरे हे बहनी, आए दिन तो मंगाती रहती हो, हमारी जान ईसो मीसो पीसो, हमें जान फ्लिपकार्ट, हफ्ते में 4 दिन शॉपिंग करती हो, तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं है। उधर दारे पे कपड़ा लटक रहा, उधर अलमारी में भरा पड़ा है, उधर बक्से में भरा पड़ा है। हमको तो लगता है जितने तुम्हारी एज नहीं उतने तो तुम्हारे कपड़े हो गए हैं, फिर भी कपड़ों की भुखमरी फैली है। इधर पता नहीं किसका 4 दिन से लटका पड़ा है, ये तुम्हारा ही है ना? कहाँ है भैया का कपड़ा पहने हूँ? भैया का काहे पहनी हो? ये अपना पहनो ना। मम्मी मेरे पास भी कपड़े नहीं है। हाँ बोलो, इनके पास भी कपड़े नहीं है, ये तुम्हारा पहनी है, तुम इनका पहन लो, अच्छा रहेगा भाई बहन का। बताओ, इन लोग के पास कपड़े ही नहीं है। एक हमारा जमाना था, एक कई कपड़े पे आधी उम्र गुजार लिया करते थे, और तो और स्कूल के कपड़े पहन के हम शादी ब्याह अटेंड कर लिया करते थे। 5 साल का कुर्ता हो गया, 3 साल का चप्पल हो गया, और ये लोअर तुम्हारे बड़के भाई का पहने हैं, कोने में फेंक के रखा था, देखो धो दिया, कितना अच्छा लग रहा है। अभी 5 साल चलेगा ये। अरे ये लोग का जाने मजबूरी का हाल, हम गरीबी का दिन देखे हैं। तुम लोग छोटे छोटे थे, तुम्हारे पापा बनारस से एक साड़ी लाए थे 350 की, वही साड़ी पहन के कुसुम के बियाह में गई, कंचन के बियाह में गई, प्रीति के बियाह में गई, सुमन के बियाह में गई, तारा के बिटिया के बियाह में गई, और तो और वही साड़ी पहनकर 4 बाग वाली दीदी के यहाँ लखनऊ तक चली गई। अरे तुम लोग दरिद्र हो एकदम से। इन लोगों से कुछ कहो तो अपना ही सुना रही। काहे ना सुनाए, तुम लोग भी जानो कितनी मुसीबत उठाए थे हम लोग। जब खिलाना पहनाना नहीं तो पैदा क्यों किया? आओ बताती हूँ तुमको काहे को पैदा की, इधर आओ। अब वहीं एक थप्पड़ लगेगा ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। देख लो कैसे बोल रही है, इतना सारा कपड़ा भरा पड़ा है इन लोगों का। किसका कपड़ा है ये? किसका कपड़ा है? गाँव वालों का है? बताओ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भर के रखी हो, ललका पियर का उजर का नीला का, जींस पटियाला सूट सब अट्टी कट्टी सब पहन रही हो, भी कम है तुमको कपड़े की। प्रोडक्ट देखो कितना सारा रखी है, बालों में लगाने वाला अलग, मुंह में लगाने वाला अलग, गाड़ी में लगाने वाला अलग। अब नौवारी का कपड़ा देखो, जो हम लोग के पैदा हुए हैं, देखो 55-66 जींस है, पैंट है, इधर भर के रखे हैं, उधर टांग के रखे हैं, फिर भी कपड़ों की कमी है इन लोगों को। ये सब मेरे पास सूट है, टॉप नहीं है मेरे पास। टॉप कौन सा बड़ी चीज है? टॉप तो मैं 2 मिनट में बना दूं। ये तुम्हारा पैजामा है ना? हाँ। चलो बाहर चलो,
डाल दो इसमें डाल। अभी 2 मिनट में टॉप तैयार होगा। बताओ और कैसा टॉप चाहिए? सही तो है? टॉप के लिए बन जा रही है। बेटवा मोनू साइडवा दे दो भैया उसका। अरे आंटी मैं से पूछ रहा था, बोलता मेरा नहीं है। का बता बेटवा, मुझे खुद नहीं समझ में आता किस टाइप का लड़का है। अरे छोटन आ भैया से बनवा दे दो, हमारे लड़कों को कब से खड़ा है। अरे कब से खड़ा है, बोल ही नहीं पा रहा है, क्या सामान चाहिए? अरे भैया आधा किलो चीनी दे दो, चाय बना रही हूँ। कब से दूध और चाय पत्ती खोल रहा है, इंतजार कर रही हूँ। किसको दिया? किसको दिया? पिछले महीने तुम 5000 रुपए इसको दिए थे ना? हाँ। पता नहीं किसको दे दिया इसने, और अभी तक पता नहीं चला। हम कमा कमा के लाए, ऐसे उड़ाई। बता किसको दिया? मोनू को दिया था। मोनू को दिए थे? मोनू को पैसे दिए थे? क्या लगता है मोनू तुम्हारे बहन वही लगते हैं? कब बोला था वापस करने को? 5 तारीख को। बताओ 10 दिन बीत गए। हम तो एकदम भैया इनसे परेशान हो गए। तुम ही संभालो इनको, हमसे नहीं संभलेंगे। क्या बताएं, हम इतना सीधा तो हम जंगल में पेड़ नहीं देखे जितना सीधा ही है। साला खुद का पैसा नहीं मांग पा रहा है, ये इंडिया में रहने लायक नहीं है। आंटी ये लो। जब बोले थे 5 को देने को तो कहा 15 को दे रहे हो तुम? आंटी मैं तो 4 को ही व्यवस्था करके रखा था, उसने बोला था जब जरूरत होगी तो मांग लूंगा, उसने मांगा ही नहीं। और तुमको पता है ना कितना सीधा लड़का है वो, किसी से कुछ बोल नहीं पाता। हमको तो लग रहा है हमारी बुढ़ौती भी अब डैमेज है। अरे अंकल लड़का आपका बहुत अच्छा है, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता, कोई शिकायत नहीं मिलती उसकी। अब भैया इतना भी सीधा नहीं हो जाना चाहिए कि दुनिया ठग ले। बारात आ गई, बारात आ गई। बारात आ गई हिसाब से। दीदी बराती बहुत कम आए हैं ना? मेरे पप्पा बहुत कंजूस है, पैसा खर्च करना नहीं जानते, बात देते हैं तो पछताते हैं, इसलिए कम बाराती बुलाए हैं। दी दूल्हा मस्त लग रहा है ना? मुझे तो काली टोपी वाला मस्त लग रहा है। प्रिया, आई जाओ कोमल को तैयार होने में हेल्प करो बिटिया। बाराती हो? हाँ वो जो करीबा फिराक पहनी है वो लड़की किसकी है? अरे वही पूनम भतीजी है, जैसे पूनम है वैसे वो भी है। चरित्र सही नहीं लग रहा है हमको। कपड़े मस्त हैं आपके, मैचिंग मैचिंग। अपनी भतीजी से पूछो। क्या भतीजी ने? तुम्हारी भतीजी जो बारात में ही है, 9 मिनट तक कर रहे थे दोनों। मार डालो साले। अरे रुक जाओ भैया। इन लोग मेरे दोस्त कुमार, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे भैया ऐसा मत करो, 4000 तिलक ज्यादा ले लेना, लेकिन मेरी बिटिया लेके जाओ। यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। क्या बेइज्जती हुई है? पहले उस लड़की को बुलाओ, मैटर क्लियर हो, फिर शादी होगी। ए प्रिया, इधर आओ। बिटिया ये क्या कांड की? ये क्या सुन रही हूँ मैं? बुआ मैंने कुछ नहीं किया, वही मुझे अपना नंबर दे रहे no, 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 no.